अध्याय 91 हार्ड मिशन हॉल भाग 2। देव के घर के गेट पर हंगामा हो रहा था और उत्तेजक और अहंकारी शब्दों ने पूरे इलाके को परेशान कर दिया। शोर के बीच एक युवक दिखाई दिया जो दूसरे लड़कों से घिरा हुआ था। वह लड़का जो सीधा खड़ा था, उसकी तीखी निगाहें इवान पर टिकी थीं। वह बिली था। कमीने, तुम मौत को दावत दे रहे हो, किसी ने पुकारा। भीड़ ने देखा कि एक आकृति बिजली की तरह चलती हुई उस लड़के के बगल में दिखाई दी जो इवान को पीट रहा था। लड़का आश्चर्यचकित रह गया जब उसने अचानक अपने बगल में किसी की उपस्थिति महसूस की। वह इतना हैरान था कि उसने लगभग पीछे हटने के बारे में सोचा। बुरी तरह से पीटा गया इवान बहुत सारी चोटों से काला और नीला हो गया था। जब उसने ये देखा तो देव के अंदर गुस्सा उबल रहा था और उसने कसम खाई कि वह बिना लड़ाई के इसे जाने नहीं देगा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने तेजी से उस युवा लड़के के हाथ पकड़ लिए। दो चटकने की आवाजें आईं क्योंकि लड़का दर्द से चिल्ला रहा था। देव ने अपने दोनों हाथ तोड़ दिए थे। फिर देव ने अपना बायां हाथ बढ़ाया, उस छोटे लड़के की गर्दन पकड़ी और बिना किसी प्रयास के उसे उठा लिया। अपने आसपास की चीज़ों से बेखबर शिष्य ने अपने दाहिने हाथ की एक तिहाई या चौथाई महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करके लगातार कई घूंसे मारे। बुरी तरह से पिटाई से लड़का दर्द और अपमान में चीखने और चिल्लाने लगा। वह इतना डर गया था कि उसने अपनी पैंट गीली और गंदी कर ली थी और अब वह गंदी और बदबूदार हो गई थी। अंत में देव ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और लड़का जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। भारी सांस लेते हुए उसने पूछा, इवान, क्या तुम ठीक हो? धीरे धीरे उसने अपने दोस्त को उठने में मदद की। देव को अपने बगल में देखकर इवान को बहुत राहत मिली। उसका पूरा शरीर अब दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसने कराह को दबा लिया ताकि बिली और दूसरों के सामने देव का चेहरा न गिर जाए। ऐसा लग रहा था कि उसका दोस्त अचानक भगवान की तरह प्रकट हुआ और उस लड़के की जमकर पिटाई की जिसने उसे धमकाया था। जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद अन्य शिष्य इस डर से शांत हो गए कि देव अपनी शक्ति का इस्तेमाल उनके खिलाफ भी करेगा जैसा उसने लड़के के साथ किया था। केवल बिली उदासीन रहा। वह अपनी बाहें क्रॉस करके वहां खड़ा रहा और देव को तिरस्कारपूर्ण तरीके से घूरा। जैसे ही देव उस युवा लड़के को पीटने वाला था, बिली ने उस पर ऊर्जा एकत्रीकरण रियल की छठी स्तर की लहर देखी। ये निर्विवाद था कि उसके कौशल न केवल साफ सुथरे और कुशल थे बल्कि असाधारण भी थे। लेकिन कुछ समय पहले ही बिली ने ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र में 8वें स्तर पर कदम रखा। अपने साथ मार्शल आर्ट प्रतिभा के कारण उसे विश्वास था कि वह शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों की सूची में है। इस बीच देव केवल 6ठे स्तर पर था, इसलिए बिली ने शांति का भाव दिखाया क्योंकि दूसरे शिष्य की शक्ति उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थी। और बिली भी उतना ही दृढ़ था कि वह उस युवा लड़के को मार सकता है जिसे देव ने सिर्फ एक हरकत से पीटा था। आह देव, ये तुम हो। जब देव प्रकट हुए, बिली ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। देव जो उनके सामने खड़ा था वह व्यक्ति था जो 3 साल पहले बाहरी शिष्यों में प्रथम स्थान पर था। जब उसने दूसरे व्यक्ति से प्रभावशाली तरीके से निकलने वाली एक निश्चित उग्रता को महसूस किया तो उसकी आंखें सख्त हो गईं। देव ने भी उसके द्वारा निहित भाले की मंशा को थोड़ा महसूस किया, लेकिन देव शांत रहा और निष्क्रिय रहा। भाले की मंशा को देखते हुए जिसे उसने महसूस किया, देव को तुरंत पता चल गया कि यह व्यक्ति किसी तरह के भाले के कौशल में पूर्णता के शिखर पर पहुंच गया है। आदि शक्ति के साथ भी उस तरह की भाले की मंशा वाला एक बाहरी शिष्य, चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, पहले से ही प्रभावशाली था। सामान्य तौर पर मार्शल आर्ट साधना में प्रगति के लिए 3 क्षेत्र थे: लघु उपलब्धि चरण, मध्यम उपलब्धि चरण और प्रमुख उपलब्धि चरण। जब एक निश्चित मार्शल आर्ट कौशल प्रमुख उपलब्धि चरण तक पहुंच जाता है तो यह इरादे के क्षेत्र का अभ्यास बन जाता है। इस तरह के मार्शल आर्ट कौशल के लिए इरादे के क्षेत्र की साधना में प्रतिभा और समझदारी आवश्यक थी। इसका महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना आधार के स्तर से बहुत कम लेना देना है। इस व्यक्ति के पास वास्तव में भाले के इरादे के आधे हिस्से का साधना आधार था और मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा को तुच्छ नहीं माना जा सकता था। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? अब संदेह करने की बारी देव की थी। हा, आप बाहरी शिष्यों में पहले स्थान पर थे। हर कोई आपको जानता है, इसलिए हाँ, मैं आपको जानता हूं। आपको वापस आते देखना काफी आश्चर्यजनक था देव, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह अभी भी आपका क्षेत्र है? उसकी आंखें देव की आंखों में गहराई से घुस गईं। यह उसे प्रसन्न करता है कि वह अब ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, जबकि देव केवल 6ठे स्तर पर था। बिली के लिए देव से ज्यादा शक्तिशाली होना बहुत संतोष की बात थी, जो उनमें सबसे अच्छा हुआ करता था। चूंकि अब तुम मुझसे रैंक में निचले पायदान पर हो, इसलिए तुम्हें अपनी नाक साफ रखनी चाहिए। देव, तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? ये नोवेल ड्रामा ऑग सर्वाधिकार कॉपीराइट का है। बिली ने आगे कहा, अगर ऐसा है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि पूरा बाहरी संप्रदाय ये जान जाए कि तुम, देव, जो कभी बाहरी शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ थे, वास्तव में सिर्फ एक मूर्ख, एक बेवकूफ हो और कभी फिर से नहीं उठ सकते। मैं वादा करता हूं कि तुम कचरे की तरह मेरे पैरों तले रौंद दिए जाओगे। इवान टिप्पणी से क्रोधित हो गया। चुप रहो,
टिन को मूर्ख मत कहो, तुम मूर्ख हो, बेवकूफ। लेकिन बिली की शक्ति पर लटके युवा लड़के एक के बाद एक इवान पर चिल्लाए। कुतिया के बच्चे, बिली का खंडन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक और चिल्लाया, तुम कमीने, तुम और तुम्हारे दोस्त देव के मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम इतने आक्रामक कैसे हो सकते हो? जैसे ही देव ने बातचीत सुनी, उसे तुरंत पता चल गया कि बिली क्या कर रहा था। वह एक बार बाहरी संप्रदाय में पहले स्थान पर था। जब तक बिली उसे हराता, वह अधिक प्रतिष्ठा अर्जित करता। बिली ने नीले कपड़े पहने एक युवा लड़के को देव के पास जाने दिया। लड़का शिष्य के सामने खड़ा हो गया और उसे चुनौती दी। बेवकूफ, बिली को नाराज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेहतर होगा कि तुम अपने लिए ताबूत तैयार कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तिरस्कारपूर्ण भाव के साथ लड़के ने देव को देखा, लेकिन देव की नज़रों ने उसे विचलित नहीं किया, जिसकी आंखें भयंकर हो गईं और उसके शरीर से आध्यात्मिक संवेदना और आने वाली सुई निकल गई। लड़के को तुरंत अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और वह चिल्लाया। घबराकर वह एक डरे हुए चूहे की तरह भाग गया और उसके दिमाग में एक ही विचार आया कि वह लड़का जादू टोना जानता है। अध्याय 92 दो उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों का शोधन भाग 1। बिली उस समय दंग रह गया जब उसने नीले रंग के उस युवक को देखा जिसने उसका चुनौती पत्र दिया था। वह बहुत दर्द में लग रहा था, लेकिन देव ने उस पर हमला भी नहीं किया। संदेह ने तुरंत उसके दिमाग को घेर लिया। शायद उसने कोई खास हुनर सीख लिया है, उसने खुद से सोचा। हालांकि उसकी अनिश्चितता जल्द ही गायब हो गई। चाहे उसके पास कोई भी विशेष कौशल क्यों न हो, मैं अब ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 8वें स्तर पर हूँ। देव ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर है। इसके अलावा मैंने आधे स्तर के भाले के इरादे का पता लगा लिया है। मेरे पास उस पर एक फायदा है, इसलिए उसके किसी भी विशेष कौशल का कोई मतलब नहीं होगा। उसने गर्व से सोचा। क्या तुम मुझे चुनौती देने जा रहे हो? देव ने पूछा। बिली के होठों पर एक चंचल मुस्कान नाच उठी। क्यों, क्या तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते? बिली ने चुनौती देते हुए पूछा। उसकी ठंडी आंखें सीधे देव की आंखों में घुस गईं। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, देव चिल्लाया। स्थिति अब देव के नियंत्रण से बाहर थी और भले ही वह नहीं चाहता था कि चीजें इस तरह से आगे बढ़ें, लेकिन उसने कायरता दिखाने और पीछे हटने से इनकार कर दिया। बाहरी शिष्य के रूप में पदोन्नत होने के बाद उसकी मूल योजना अपनी पहचान छुपाना और अपने प्रशिक्षण पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना था। वह पहले जैसी प्रतिष्ठा नहीं रखना चाहता था। हालांकि आज एक अलग कहानी थी, उसकी योजना काम नहीं आई। 3 दिनों के बाद युद्ध के मैदान में मिलते हैं, देव ने जोर से कहा। फिर वह इवान के साथ सीधे अपने घर वापस चला गया और बिली की प्रतिक्रिया का इंतजार करने की जहमत नहीं उठाई। इस बीच बिली को देव की शांति से पागलपन की हद तक ईर्ष्या महसूस हुई और क्रोध उसकी नसों में भी उमड़ पड़ा। नतीजतन वह गुस्से में फूट पड़ा और चिल्लाया, 3 दिनों के बाद देव, मैं तुम्हें हरा दूंगा और रिंग में तुम्हारा खून बहा दूंगा। आधे दिन बाद ये खबर तेजी से सभी बाहरी शिष्यों में फैल गई। बिली, जो सभी बाहरी शिष्यों में 15वें स्थान पर था, ने एक नौसिखिए बाहरी शिष्य को चुनौती दी, जिसे अभी अभी एक ग्रंथ शिष्य से आधिकारिक तौर पर पदोन्नत किया गया था। सभी शिष्य असमंजस में थे। वह तो नौसिखिया था, बिली उससे अकेले में ही निपट सकता था। क्या ऐसी औपचारिक चुनौती की भी आवश्यकता थी? हालांकि एक और बड़ी खबर भी फैल चुकी थी। बिली ने जिस नौसिखिए को चुनौती दी थी उसका नाम देव था। पिछले सत्र में सभी बाहरी शिष्यों में उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। ये नोवेल ऑग सर्वाधिकार कॉपीराइट का है। इस वजह से कुछ लोग अचानक यह अनुमान लगाने लगे कि बिली केवल देव को पछाड़ने और अपनी ताकत दिखाने के लिए इस अवसर का उपयोग कर रहा है। देव एक समय बाहरी शिष्यों में शीर्ष एक शिष्य था और उनमें से कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। अधिकांश बाहरी शिष्यों पर उस समय उसका बहुत प्रभाव था। उस दौरान बड़ी संख्या में बाहरी शिष्यों ने भी गुप्त रूप से देव को अपना आदर्श माना था। भले ही देव 3 साल के लिए गायब हो गया हो, लेकिन उसकी प्रभावशाली प्रतिष्ठा अभी भी बनी हुई है। कोई भी बाहरी शिष्य इसे कभी नहीं भूल सकता। अगर बिली बाहरी शिष्यों में से एक समय के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से हरा सके, तो ये काफी हलचल पैदा करेगा और बहुत ध्यान आकर्षित करेगा और बिली की लोकप्रियता आसमान छुएगी। एक जनरल अपनी सफलता का निर्माण 10,000 ब्लीचिंग हड्डियों पर करता है। एक व्यक्ति जो बड़ी सफलता हासिल करना चाहता है, उसे ऐसा ही सोचना चाहिए। अगर मैं जितने लोगों को हरा सकता हूं, तो यह निश्चित रूप से मेरी सफलता में योगदान देगा। इसके अलावा वे जल्द ही शीर्ष 10 शिष्यों की रैंकिंग के लिए चुनौती पेश करेंगे। मैं उनके बीच रैंक करने के लिए दृढ़ हूं। देव, एक पूर्व प्रतिभाशाली को कुचलने से निश्चित रूप से मेरी गति और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो मेरे साधना आधार के आगे सुधार के लिए बहुत अनुकूल है, बिली ने सोचा। देव ने इवान को अपने कमरे में वापस जाने में मदद की और उसकी चोटों की जांच की। सौभाग्य से वे गंभीर नहीं थे और केवल उसकी त्वचा घायल हो गई थी। इसके अलावा इवान की त्वचा मार सहने के लिए पर्याप्त मोटी थी। उसे पस्त करने के बाद भी उसके आंतरिक अंग बरकरार थे।
वह 2 दिनों के आराम के बाद ठीक हो जाएगा, इसलिए देव को राहत मिली। इवान को बिस्तर पर लेटने में मदद करने के बाद देव अपने कमरे में वापस गया और एक क्रॉस लेग ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उसकी आंखें गंभीर थीं क्योंकि उसे बिली से निकलने वाले भयंकर भाले के इरादे याद आ रहे थे। अब से ये चुनौती उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बिली की प्राणशक्ति में उतार चढ़ाव के आधार पर देव ने अनुमान लगाया कि उसका साधना आधार ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच गया है और उसने आधे स्तर के भाले के इरादे का भी पता लगा लिया। देव ने सोचा कि वह बाहरी शिष्यों में शीर्ष 10 में स्थान पा सकता है। इस प्रकार देव को वर्तमान में बिली को हराने का कोई भरोसा नहीं था। हालांकि उसे अपने पवन आदेश कौशल और ग्रैंड पैगोडा समनिंग कौशल से खुद को बचाने में सक्षम होना चाहिए। चूंकि देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना और आनसुई का कई बार उपयोग किया था, इसलिए उसने पाया कि उसकी वर्तमान आध्यात्मिक भावना शक्ति ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 7वें स्तर से नीचे के साधकों से निपटने के लिए पर्याप्त थी, यहाँ तक कि उनकी आध्यात्मिक आत्माओं को नुकसान पहुंचाने के लिए भी पर्याप्त थी। हालांकि उसकी आध्यात्मिक भावना और आनसुई केवल ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 8वें स्तर या उससे ऊपर के साधकों को अस्थायी रूप से परेशान कर सकती थी, विशेष रूप से वे साधक जिनका साधना आधार पृथ्वी क्षेत्र में था और उनकी आध्यात्मिक आत्माओं को घायल नहीं कर सकती थी। आखिरकार किसी साधक का प्राणशक्ति का साधना आधार जितना अधिक होगा, उसकी आध्यात्मिक आत्मा की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि देव की आध्यात्मिक इंद्रिय शक्ति शक्तिशाली थी, आध्यात्मिक इंद्रिय उड़ती सुई आध्यात्मिक इंद्रिय का केवल एक छोटा सा हिस्सा थी। चूंकि यह जीवित शरीर के बाहर हमला करता था, इसलिए इसकी शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं होगी। इसके अलावा देव को यह भी पता था कि उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा का साधना आधार कम था, जो इस समय उसकी सबसे बड़ी खामी थी। इस प्रकार देव ने चुनौती से दबाव महसूस किया और सख्त प्रशिक्षण लेना चाहता था। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद उसने अपने स्पेस रिंग से एक गुप्त मार्शल आर्ट मैनुअल और 2 ब्लेड निकाले, एक काला और एक लाल। ये वे वस्तुएं थीं जिन्हें उसने आज 5,000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के टुकड़ों के लिए खरीदा था। जब उसने गुप्त मैनुअल को ध्यान से पढ़ा तो उसे पता चला कि इसका उपयोग 2 ब्लेडों के साथ किया गया था, ठीक वैसे ही जैसा कि उसे वस्तुएं बेचने वाले युवक ने कहा था। अध्याय 93 2 शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों का शोधन भाग 2 काले ब्लेड को नकारात्मक छाया ब्लेड के रूप में जाना जाता था, जबकि लाल वाला सकारात्मक छाया ब्लेड था। वे सकारात्मक और नकारात्मक महत्वपूर्ण ऊर्जा वाले जुड़वां ब्लेड थे, जिसका अर्थ था कि वे अविभाज्य और गहराई से जुड़े हुए थे। और ये 2 ब्लेड थे। शीर्ष ग्रेड स्तर एक आध्यात्मिक हथियार। देव मदद नहीं कर सका लेकिन आश्चर्यचकित हो गया, जबकि वह मैनुअल में परिचय पढ़कर सुखद आश्चर्यचकित भी हुआ। साधक आमतौर पर आध्यात्मिक हथियारों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं: निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और शीर्ष श्रेणी। सभी प्रकार के हथियारों को 5 स्तरों में विभाजित किया गया था। शीर्ष ग्रेड स्तर एक आध्यात्मिक हथियार के लिए यह इतना मूल्यवान था कि रहस्यमय क्षेत्र के शीर्ष साधक भी इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। देव ने गहरी सांस ली और सोचा कि वह आध्यात्मिक हथियार के इस स्तर को सार्वजनिक रूप से दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वह ट्विन शैडो ब्लेड को परिष्कृत करने में सफल रहा हो। एक कहावत थी कि कीमती जैद अपने मालिक को जेल में डाल देता है, भले ही वह निर्दोष हो। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति जो उसके खजाने से ईर्ष्या करता था उसे निशाना बनाता, तो उसे डर था कि वह मुसीबत में पड़ सकता है। नोबल द आत्मा ऑग से सामग्री। वह फिर से गुप्त मैनुअल को ध्यान से पढ़ने के लिए वापस गया और इसे समझने की कोशिश की। मैनुअल की मुख्य सामग्री का उद्देश्य एक साधक को 2 शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक हथियारों को परिष्कृत करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करना था। इसमें ये भी निर्देश थे कि उनके शोधन के बाद उन्हें कुशलता से कैसे इस्तेमाल किया जाए। एक बार परिष्कृत होने के बाद 2 ब्लेड को एक साधक के अपने मांस और खून के साथ जोड़ा जा सकता है और उसके शरीर के भीतर छिपाया जा सकता है। जब कोई साधक किसी दुश्मन के खिलाफ लड़ता है तो वह मानसिक रूप से ट्विन शैडो ब्लेड को नियंत्रित कर सकता है और ब्लेड अदृश्य हो जाते हैं और बिना किसी की नज़र में आए प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर देते हैं। देव ने सोचा कि जिन पूर्वजों ने ट्विन शैडो ब्लेड को परिष्कृत और बनाया था वे बुद्धिमान थे। कई बार ध्यान लगाने के बाद देव ने गुप्त मैनुअल को अपने स्पेस रिंग में वापस रख दिया, अपने सामने 2 ब्लेड एक साथ रखे और गुप्त मैनुअल में वर्णित विधियों के अनुसार उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। देव लगातार अपने हाथों के हाव भाव बदलते रहे और विशेष रूप से संरचित प्राण ऊर्जा सूत्र लगातार 2 ब्लेडों पर गिरते रहे। वे सूत्रों को बुलाने के लिए अपनी प्राण ऊर्जा का प्रयोग कर रहे थे। जैसे जैसे अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा सूत्र ब्लेडों में डाले गए, उनमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया होने लगी। छोटे ब्लेड कांपने लगे और उनके धातु के शरीर से एक भिनभिनाने वाली ध्वनि निकली जो कमरे में गूंजने लगी, क्योंकि लाल और काली रोशनी बारी बारी से चमक रही थी। हालांकि एक उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार को परिष्कृत करना कोई आसान बात नहीं थी। देव ने अपने शरीर के अंदर अपनी प्राण ऊर्जा का लगातार प्रयोग किया और यह धीरे धीरे कम होती गई। कमरे में उड़ते हुए बदलते सूत्रों ने उनकी बहुत सारी प्राण ऊर्जा को खा लिया।
चूंकि देव का साधना आधार ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के छठे स्तर पर था, इसलिए उनके लिए 2 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों को परिष्कृत करना कठिन था। 2 घंटे बाद इस प्रक्रिया ने देव के शरीर की सारी प्राण ऊर्जा को खा लिया था। देव ने थके हुए मन से अपने अमृत क्षेत्र में छिपे प्राण ऊर्जा पत्थर से संवाद करने का प्रयास किया। फिर पत्थर से एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में प्राण ऊर्जा निकली और देव के शरीर में खत्म हो चुकी ऊर्जा को फिर से भर दिया। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। पिछली बार प्राण ऊर्जा पत्थर ने 7 पृथ्वी आत्मा फलों से बहुत ज्यादा ऊर्जा को अवशोषित और संग्रहित किया था। बार बार इस्तेमाल और फिर से भरने के कारण ऊर्जा लगभग खत्म हो गई होगी। उसे प्राण ऊर्जा पत्थर में प्राण ऊर्जा जोड़ने का दूसरा तरीका खोजना था, लेकिन पृथ्वी आत्मा फल जैसी मूल्यवान प्राकृतिक सामग्री मिलना मुश्किल था। देव के शरीर में प्राण ऊर्जा फिर से भर जाने के बाद उसकी शोधन गति तेज हो गई। लगभग 1 घंटे बाद दोनों ब्लेड भिन्न-भिन्नाए देव के सामने उठे और हवा में लटक गए। देव के मन में आश्चर्य और खुशी की मिली-जुली भावनाएं थीं, क्योंकि वह जानता था कि यह जल्द ही तय हो जाएगा कि वह सफल हुआ या असफल। उसने खुद को संभाला और जोर से दहाड़ा, फिर उसके शरीर में प्राण ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ी और उसके हाथों तक फैल गई। फिर 2 ब्लेड महत्वपूर्ण ऊर्जा सूत्रों से भरे हुए थे जो लाल और काले रंग के चमकते थे, देव की बाईं और दाईं हथेलियों से चिपक गए, फिर गायब हो गए। देव ने राहत की गहरी सांस ली। वह काफी थक गया था, इसलिए उसने तुरंत अपने शरीर को आराम दिया और जमीन पर गिर गया। सौभाग्य से उसने ट्विन शैडो ब्लेड को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था। जब उसे एहसास हुआ कि उसने ट्विन शैडो ब्लेड को अपने मांस और खून में सफलतापूर्वक एम्बेड कर लिया है, तो वह आश्चर्यचकित हो गया। जब उसने मानसिक रूप से नेगेटिव शैडो ब्लेड की जांच की, तो यह अचानक उसके सामने 5 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया और अजीब तरह से एक रहस्यमयी काली रोशनी दी। जाहिर है, इसकी हरकतें अदृश्य और खामोश थीं। देव ने फिर से मानसिक रूप से ध्यान केंद्रित किया और नेगेटिव शैडो ब्लेड पतली हवा में गायब हो गया, फिर अचानक उससे 10 मीटर दूर फिर से प्रकट हुआ। वह अब खुश था, क्योंकि ऐसा अजीब और अप्रत्याशित हमला अदृश्य था और इससे बचना असंभव था। फिर उसने नेगेटिव शैडो ब्लेड को हटा दिया और पॉजिटिव शैडो ब्लेड को छोड़ दिया। एक लाल रोशनी टिमटिमाई और पॉजिटिव शैडो ब्लेड अचानक प्रकट हुआ, गायब हो गया और कमरे में आगे की ओर उछल गया। इसकी प्रक्षेपवक्र की पहचान करना असंभव था। हालांकि उसने महसूस किया कि ट्विन शैडो ब्लेड के हमले की शक्ति उसकी अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा से आई थी। पॉजिटिव शैडो ब्लेड ने एक दबंग और मजबूत शक्ति उत्सर्जित की, जबकि नेगेटिव शैडो ब्लेड नर्म और तेज थी। जब एक साथ उपयोग किया जाता है तो वे तलवारबाजी सरणी का एक सेट बनाते हैं। अंत में देव ने 2 ब्लेड को परिष्कृत किया और ट्विन शैडो ब्लेड का निर्माण किया। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह कितनी आक्रमणकारी शक्ति छोड़ सकता है, यह उसकी अपनी प्राणशक्ति के साधना आधार पर निर्भर करता था। आखिरकार प्राणशक्ति का साधना आधार हमेशा एक साधक की प्राथमिक शक्ति थी। देव ने शेष 3 दिनों के लिए अपने घर में रहने और अपनी प्राणशक्ति के साधना आधार को उच्च स्तर तक बढ़ाने की कोशिश करने की योजना बनाई। यदि वह अपने शरीर की प्रचुर प्राणशक्ति के साथ ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच सकता है, तो उसकी प्राणशक्ति शक्ति बिली के बराबर या उससे भी बेहतर होगी। अध्याय 94 देव बिली के विरुद्ध जाता है। भाग 1। अभ्यास कक्ष में शांत और संयमित होकर, दुनिया की किसी भी चिंता से मुक्त होकर, देव फर्श पर पैर मोड़कर बैठा था। वह साधना का अभ्यास कर रहा था क्योंकि उसके सामने 3 पृथ्वी आत्मा फल और 2 ऊर्जा बढ़ाने वाले अमृत थे। ऊर्जा संग्रहण सरणी के पूरी गति से काम करने के साथ अभ्यास कक्ष प्राणशक्ति से भर गया था और हवा इसके साथ घनी लग रही थी, किसी भी आसपास के क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक। पिछले 2 दिन और रातों से वह स्वर्णिम सूर्य शास्त्र में अपना पूरा प्रयास लगा रहा था। पहली बार जब उसने इस विधि का अभ्यास किया था तो उसके पेट में एक छोटी सी रोशनी की गेंद दिखाई दी थी। अब लगभग 2 दिनों के बाद यह एक अखरोट के आकार की आधी गेंद में बदल गई थी और लगातार तेज रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। एक छोटे से सूरज की तरह ये तैरता था और अपनी रोशनी में सब कुछ पोषित करता था। प्रकाश के नीचे देव के पेट, हड्डियां, मांसपेशियां और रक्तवाहिकाएं सोने की चमकीली, सुंदर छाया में बदल गई थीं और ऐसा लग रहा था मानो वे जीवन की अनंत ऊर्जा और शक्ति से भरी हुई हों। आसपास की हवा में ऊर्जा भी प्रभावित लग रही थी और यह रहस्यमय तरीके से उसके शरीर में खींची जा रही थी। स्वर्ण सूर्य शास्त्र के अभ्यास से देव अत्यधिक ऊर्जावान हो गया। प्रकाश गेंद से निकलने वाली सुनहरी रोशनी उसकी हड्डियों, मांस और रक्तवाहिकाओं में घुस गई और उसके शरीर के अंदर से बाहर तक एक चमक उठी। अगर कोई इस समय देव को देखता तो उसे तुरंत एक शक्तिशाली राजा की याद आ जाती। वह मूल सामग्री नोवल ड्रामा ऑग से है कि चमक के नीचे देव कितना सुंदर और शक्तिशाली लग रहा था। देव को आश्चर्य हुआ, उसने अचानक महसूस किया कि उसके अंदर की प्रकाश गेंद उसके शरीर से बाहर आने के लिए जोर लगा रही थी, जैसे कि कोई बच्चा स्वादिष्ट कैंडी से आकर्षित हो गया हो और उन्हें पकड़ने वाला हो। क्या यह आकर्षित होता है? उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया और उसने इसे आजमाने का फैसला किया।
उसने लाइट बॉल को बुलाया और उसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद यह उसके शरीर से बाहर उड़ने से पहले हल्के से हिली। ये कमरे के चारों ओर मंडराता रहा और उस जगह के ऊपर रुक गया जहां फल और अमृत रखे हुए थे। कुछ देर तक इसने कुछ नहीं किया, फिर यह शुरू हो गया। देव को तब झटका लगा जब उसने देखा कि सुनहरी रोशनी के नीचे पृथ्वी आत्मा के फलों और ऊर्जा बढ़ाने वाले अमृत से सार निकाले जा रहे थे और वे धीरे धीरे ऊपर उठे, चमकदार रोशनी उत्सर्जित करते हुए, इससे पहले कि वे प्रकाश की गेंद द्वारा अवशोषित हो जाएं। पृथ्वी आत्मा के फल जल्दी से सिकुड़ गए और बहुत ही कम समय में 3 सड़े और झुर्रीदार फलों के छिलकों के अलावा कुछ नहीं बचा। इस बीच ऊर्जा बढ़ाने वाले अमृत छोटे और छोटे होते जा रहे थे जब तक कि वे पूरी तरह से गायब नहीं हो गए। पृथ्वी आत्मा के फलों और ऊर्जा बढ़ाने वाले अमृत के सार को अवशोषित करने के बाद लाइट बॉल, जैसे कि अपनी भूख से शांत हो गई हो, तुरंत देव के शरीर में वापस उड़ गई और उसके पेट में लटक गई। देव ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लाइट बॉल ने खुद ही महत्वपूर्ण ऊर्जा सार को अवशोषित कर लिया होगा। अब इसका आकार दोगुना हो गया था और यह एक पूरे अखरोट के आकार का हो गया था। देव के शरीर में बसने के बाद इसने शुद्ध और गर्म ऊर्जा की भाप छोड़ी जो उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसे एक नए स्तर पर तरोताजा कर दिया। कुछ हल्की भंगुर ध्वनियों के साथ उसकी हड्डियां, मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं फैल गईं और उसके शरीर में गुदगुदी का एहसास हुआ। यह एक सफलता का संकेत था। कई घंटों बाद देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। कमरे में हवा नहीं थी। वास्तव में ये पूरी तरह से बंद था। हालांकि उसके बाल फड़फड़ा रहे थे और उसका लबादा फूला हुआ था। एक व्यक्ति की तरह जो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो, उसकी सांसें बेहतर हो गई थीं और उसके शरीर में हवा का प्रवाह कई गुना अधिक मजबूत था। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र का स्तर 7। देव बेहद उत्साहित था। वह पहले भी एक बार इस स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन इस बार उसने महसूस किया कि उसके शरीर में ऊर्जा कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। 2 दिनों की साधना के बाद देव अपने पिछले स्तर को तोड़ने में कामयाब हो गया था और गोल्डन सन शास्त्र ने उसे 7वें स्तर पर पहुंचा दिया था। इस प्रक्रिया में उसने 3 पृथ्वी आत्मा फलों और 2 ऊर्जा बढ़ाने वाले अमृत का सार ग्रहण किया था। ये 7वें स्तर के लिए भी बहुत बड़ा था। जब देव पर्पल यांग फॉर्मूला की साधना कर रहा था और आखिरकार ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंचने में कामयाब रहा, तो वह अधिकतम एक पृथ्वी आत्मा फल ही खा पाया था। और उस बार वह पृथ्वी आत्मा फल के प्रभाव से बमुश्किल बच पाया था। कितना बड़ा अंतर! ये स्पष्ट था कि स्वर्ण सूर्य शास्त्र उनके द्वारा आजमाए गए किसी भी अन्य सूत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था। सुबह के आसमान में सूरज चमक रहा था। सूर्य संप्रदाय के शिष्य खुशी खुशी एक नए दिन का स्वागत कर रहे थे। युद्ध के मैदान के पास लगभग 5 या 600 लोग उस स्थान पर एकत्र हुए थे जहां बाहरी शिष्य आमतौर पर रहते थे। वहां कुछ वरिष्ठ शिष्य, कुछ नए शिष्य और कुछ आंतरिक खंड से भी थे। देव को आज बिली से द्वंद्व युद्ध करना था। लड़ाई शुरू करने की तैयारी करते हुए शिष्य छोटे छोटे समूहों में खड़े हुए और धीमी आवाज में परिणाम पर चर्चा की। आप जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि देव 3 साल पहले बाहरी संप्रदाय से गायब हो गया था। कुछ समय पहले किसी ने मुझे बताया कि उसे किसी तरह की मानसिक समस्या हो गई है और उसे एक मूर्ख शिष्य बना दिया गया है। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों या कैसे हुआ। हाँ, मैंने अफवाहें सुनी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वह या तो मर चुका है या उसने सूर्य संप्रदाय छोड़ दिया है। ये सुनकर वाकई आश्चर्य हुआ कि वह आज लड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि प्रतियोगिता में कौन जीतेगा, देव या बिली? ऐसा कहा जाता है कि देव के पास खेती के आधार के केवल 6 स्तर बचे हैं, लेकिन बिली पहले ही ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच चुका है, इसलिए आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि कौन जीतेगा। हमें ये पता लगाने के लिए कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है कि बिली जीतने वाला है। खेती के स्तर के संदर्भ में बिली 2 स्तर ऊपर है देव, और कौशल के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि बिली ने आधे स्तर के भाले के इरादे को समझ लिया है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिल द्वंद्व जीत जाएगा। ये कहना जल्दबाजी होगी कि कौन जीतेगा। आप जानते हैं, एक पुरानी कहावत है, ये कहता है कि भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। आखिरकार देव कभी सबसे अच्छा बाहरी शिष्य था। अध्याय 95। देव बिली के खिलाफ जाता है। भाग 2। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तुम्हें पता है, चलो लड़ाई नहीं करते, क्यों न हम शर्त लगाएं। थोड़ी देर में कुछ चतुर व्यवसायी शिष्य द्वंद्व के परिणाम पर शर्त लगाने लगे। अरे दोस्तों, हम शर्त लगाएंगे, हमारे साथ कौन जुड़ना चाहता है? यहाँ आओ और देखो। यदि आप देव की जीत पर दांव लगाते हैं तो ऑड्स 1:5 होंगे। ये देखकर कि किसी ने दांव में बढ़त ले ली है, कुछ अन्य शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। और कुछ ही देर में 4 या 5 जुए के स्टॉल पहले से ही स्थापित हो चुके थे, जिनमें से प्रत्येक दांव के लिए अलग अलग कीमत दे रहा था। इनमें से एक स्टॉल पर तो 1:10 का ऑड्स भी था। यह अब तक का सबसे अधिक ऑड्स था। अधिकांश शिष्यों को नहीं लगता था कि देव जीतेगा। मैंने देव की जीत पर दांव लगाया है। मेरा दांव 1000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल है। अचानक जुए के स्टॉल के सामने एक महिला की आवाज़ गूंजी जो 1:10 के ऑड्स दे रही थी।
उसकी बातें सुनकर आसपास के शिष्य देखने के लिए पास आ गए। एक पतली कदकाठी और सुंदर दिखने वाली युवती ने जुए के स्टॉल पर 1000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल बिछाए। जैसे ही वह दिखाई दी, कई शिष्यों ने उसकी पतली काया पर अपनी आंखें गड़ा दी और मुश्किल से निगला देना ली। एक नए शिष्य ने तुरंत उसे पहचान लिया और चिल्लाया। कुछ ही दूरी पर खड़ा एक आदमी ये देखकर बहुत दुखी हुआ कि क्या हो रहा है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मटियास था। मैंने भी देव की जीत पर दांव लगाया है। मेरा दांव 800 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल है। इसके साथ ही एक और युवती ने उसी जुए के स्टॉल पर 800 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल बिछाए। उसका शरीर सुडौल था और छाती अच्छी तरह से विकसित थी। कुछ बाहरी शिष्यों ने मिंडी को तुरंत पहचान लिया जब वह 800 क्रिस्टल बिछा रही थी। दो सुंदर लड़कियां देव की जीत पर दांव लगा रही हैं। वह कितना भाग्यशाली कमीना है। बहुत से शिष्यों को ये देखकर ईर्ष्या हुई। तभी अचानक भीड़ में हलचल मच गई। खड़े लोग जानबूझकर किनारे हो गए, बीच में एक रास्ता छोड़ दिया। तभी बिली हरे रंग की शाही पोशाक पहने युवाओं के एक समूह से घिरे हुए अखाड़े में आया। केवल उसके दृष्टिकोण की शैली से ही उसके पक्ष में बाधाओं को मोड़ना आसान था। बाहरी और वरिष्ठ शिष्य मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वह अपनी पीठ पर एक लंबा भाला रखता था और उसमें कुछ ऐसा था जो भाले जैसा भी था, सीधा, कठोर, संक्षिप्त, तीक्ष्ण और आक्रामक। वाह, बिली वाकई प्रतिभाशाली है। उसकी तीखी आंखों से ही आपको लगता है कि उसने भाले के कुछ इरादों को समझ लिया है। भाले के कौशल में खुद को एकीकृत करने के लिए बहुत अधिक साधना की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि बिली शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों को आसानी से चुनौती देने के लिए पर्याप्त योग्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह निकट भविष्य में आयोजित होने वाले शीर्ष 10 बाहरी शिष्य चुनौती में डार्क हॉर्स होगा। कुछ समझदार वरिष्ठ बाहरी शिष्य तुरंत खड़े हो गए और चर्चा करने लगे। बिली युद्ध के मैदान के पास आया और चारों ओर देखा। न तो विनम्र और न ही अभिमानी दिखने के साथ, वह स्पष्ट रूप से एक मार्शल आर्ट मास्टर का व्यवहार कर रहा था और अपने दृष्टिकोण में आश्वस्त दिख रहा था। इतने सारे लोगों द्वारा देखे जाने पर उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। अगर देव ने मेरे आदमी को उकसाया नहीं होता, क्योंकि उसे अभी अभी बाहरी शिष्य के रूप में पदोन्नत किया गया था, तो मुझे इतने सारे शिष्यों के सामने अपने कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिलता। बिली ने मन ही मन खुशी मनाई। हालांकि 1 घंटा बीत गया और देव अभी भी नहीं आया। क्या हुआ? देव अभी तक क्यों नहीं आया? शायद वह डरा हुआ है और कहीं छिपा हुआ है, लड़ने से बहुत डरता है। भीड़ बेचैन हो रही थी। देव कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आया? बिली ने अपने बगल में एक युवक से अधीरता से पूछा। देव की निगरानी करने के लिए जो आदमी भेजा गया था, उसने कहा कि वह आज सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आया है और वह पिछले 3 दिनों से अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला है। शायद वह आपसे द्वंद्व करने से बहुत डरता है और कहीं छिपा हुआ है। युवक ने उत्तर दिया, लड़ाई से छिप रहा है। बिली हैरान था, फिर उसके चेहरे पर संदेहपूर्ण भाव दिखाई दिया। क्या कभी सबसे अच्छा बाहरी शिष्य इतनी नीचता पर गिर गया है? उसने सोचा, देव आ रहा है। भीड़ के सबसे बाहरी छोर से अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। कुछ ही दूरी पर देव और इवान अखाड़े की तरफ आ रहे थे। देव ने सफ़ेद लबादा पहना हुआ था और वह बहुत शांत, डरावना शांत दिख रहा था। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं बल्कि डिनर पार्टी के लिए आ रहा हो। बिली की तुलना में वह एक साधु की तरह शांत और इत्मीनान से दिख रहा था, जो संघर्ष से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। शिष्य हैरान थे और उसके व्यवहार के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। यह अजीब है, देव इतना शांत क्यों है? क्या उसे बिली के साथ द्वंद्व युद्ध की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? वह प्राण ऊर्जा साधना क्षेत्र में बिली से 2 स्तर नीचे है। वह इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है कि वह युद्ध जीतने जा रहा है? देव, तुम आखिरकार आ गए। बिली ने देव पर अपनी नज़र डाली जब देव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। देव ने भी बिली को हल्के से देखा। बिली ने शांति से और समान रूप से सांस ली। उसकी आंखों में एक भयावह ठंडक और हत्या की मंशा भरी हुई थी। उसकी पीठ पर लगा लंबा भाला किसी सांप की तरह धूप को परावर्तित कर रहा था, जो किसी भी समय अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार था। थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद बिली अपनी पीठ पर लंबे भाले को गर्व से लेकर युद्ध के मैदान में चला गया। देव ने भी शांत कदमों से उसका अनुसरण किया। रिंग के अंदर दोनों प्रतिद्वंद्वी लगभग 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बाहर कई लोग खुले मैदान में खड़े थे, जिसे शिष्यों ने अपने आसपास छोड़ दिया था। वे आसन लड़ाई से बहुत स्तब्ध दिख रहे थे। उनके बीच में एक लंबा और सीधा सादा युवक सफ़ेद कपड़े पहने हुए था, जिसके चारों ओर एक सहज और सुरुचिपूर्ण आभा थी। वह एक पंखा हिला रहा था जिसका फ्रेम सफ़ेद जैद से बना था और उसने पहले ही कई महिला शिष्यों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। किसी ने उसे अचानक पहचान लिया। देखो, मार्विन भी यहाँ है। वह बाहरी शिष्यों में 5वें स्थान पर है। पंखा झलने वाला युवक वास्तव में मार्विन था और उसके पीछे एक हॉट लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर घमंड था। यह कोई और नहीं बल्कि लारा थी। उसने देव को नाराजगी भरी नज़रों से देखा।
इस बेवकूफ़ की हिम्मत कैसे हुई बिली को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने की। वह मौत से खेल रहा है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मार्विन, मुझे सच में उम्मीद है कि तुम इस बेवकूफ़ को मेरे लिए सबक सिखाओगे, उसने कहा। मार्विन ने भावहीनता से देव को देखा। लारा, शांत हो जाओ। देव को जल्द या बाद में मुझे अपमानित करने के लिए अपने खून से भुगतान करना होगा। तभी उन्होंने किसी को चिल्लाते हुए सुना, यहाँ खड़े मत रहो मूर्ख, मेरे रास्ते से हट जाओ। एक दर्जन बाहरी शिष्यों को जमीन पर गिरा दिया गया और एक तरफ लुढ़का दिया गया, और जिस जगह को उन्होंने छोड़ा था वह एक मार्ग बन गया। मार्ग से होकर एक मजबूत आदमी अखाड़े के पास पहुंचा। वह एंड्रू था, जो बाहरी शिष्यों में चौथे स्थान पर था। एक बाहरी शिष्य ने आश्चर्य में उसका नाम पुकारा। ऐसा लग रहा था कि एक बार सबसे अच्छा बाहरी शिष्य अभी भी लोगों को आकर्षित कर रहा था। यहाँ तक कि बाहरी शिष्यों के रूप में एंड्रू युद्ध देखने के लिए आया था, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। एंड्रू एक मजबूत आदमी था, उम्र में अभी भी जवान था। बड़ी बड़ी आंखों, मोटी मूंछों और पहले से ही 2 मीटर की ऊंचाई के साथ वह देखने में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने एक छोटा सा कैजुअल सूट पहना हुआ था और अपने कंधे पर एक चौड़ा चाकू लटका रखा था। उसके चेहरे से कोई भी हत्या की इच्छा का आभास कर सकता था। एंड्रू, कुछ शिष्य जो हमेशा एंड्रू का अनुसरण करते थे उसके पास चले गए और गर्व से उसके बगल में खड़े हो गए। मार्विन भी हैरान था। उसने एंड्रू को देखा और बुदबुदाया, वह यहाँ क्या कर रहा है। युद्ध के मैदान से अपेक्षाकृत दूर बड़े पेड़ों की एक पंक्ति के नीचे काफी लोग खड़े थे। तेज आंखों वाले कुछ बाहरी शिष्यों ने समझ लिया था कि वे आंतरिक शिष्य हैं। युद्ध के मैदान के अंदर अपने म्यान से निकले एक भाले की तरह और युद्ध के लिए प्यासे, बिली ने शक्तिशाली इरादे से देव को देखा। देव, चलो शुरू करते हैं। उसने भाले की छड़ को अपनी पीठ पर थपथपाया और जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि उसका मालिक क्या चाहता है, भाला बाहर कूद गया। बिली ने आगे बढ़कर अपने दाहिने हाथ में भाला पकड़ लिया। उसने इसे क्षैतिज रूप से उठाया और इसे सीधे देव की ओर इंगित किया। अध्याय 96। देव मौत के सामने। बिली टैंग ने अपने भाले को एक उच्च आत्मा के साथ पकड़ रखा था क्योंकि उसका हरा गाउन एक गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। अचानक उसके शरीर से 8 स्तर की ऊर्जा फूट पड़ी और भाला सूरज की तरह चमक उठा। देव अपनी तलवार को जमीन की ओर इंगित करते हुए आया, जिसके चारों ओर एक हल्की सुनहरी महत्वपूर्ण ऊर्जा थी। उसने बिली को शांति से देखा। देव लिन, आज आप वर्तमान और पिछले शीर्ष बाहरी शिष्य के बीच अंतर देखेंगे, बिली ने कहा। उस पर बिली ने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को बुलाया और एक भंवर बनाया। इसका केंद्र उसके भाले के शीर्ष पर था और इसने हवा में मौजूद महत्वपूर्ण ऊर्जा को भी अवशोषित कर लिया। बिली बाहरी शिष्यों में सबसे मजबूत कहलाने का हकदार था। लड़ाई शुरू होने से पहले ही वह इतनी बड़ी शक्ति को बुला सकता था। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि यह क्या है। ये भाला इरादा है। बिल वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसने दुर्लभ भाला इरादा कौशल सीखा है। बिली टैंग अभी 15वें स्थान पर है, लेकिन आने वाले टॉप 10 डिसिपल्स रैंकिंग चैलेंज में वह एक डार्क हॉर्स हो सकता है। बिली को भाला तानते देख दर्शक एक दूसरे से फुसफुसाए बिना नहीं रह सके। तुम किसका इंतजार कर रहे हो देव? चलो शुरू करते हैं, बिली ने देव से कहा ठंडे स्वर में। मैं तुम्हारी साधना की स्थिति जानता हूं और मुझे यकीन है कि तुम मेरे भाले के इरादे के सामने नहीं टिक सकते। मैं इन बाहरी शिष्यों को दिखा दूंगा कि मैं तुम्हें कितनी आसानी से मार सकता हूं। देव बिली से 10 मीटर से भी ज्यादा दूर खड़ा था। जब बिली अपना भाषण दे रहा था, देव ने महसूस किया कि उसके पास से प्राण ऊर्जा का एक झोंका गुजरा और उसके बाल कट गए। बिली द्वारा छोड़ी गई प्राण ऊर्जा से उसका ऊपरी वस्त्र भी थोड़ा फट गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। जो साधक भाले के इरादे सीख सकता है वह भयानक है। दर्शकों में से कुछ शिष्य लड़ाई में अपना उत्साह नहीं छिपा पाए। देव को आश्चर्य हुआ जब उसने बिली के भाले के इरादे को महसूस किया। लेकिन 2 जीवन जीने के बाद उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकती थी और इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखा सकती थी। तो ये है एक साधक का इरादा वास्तव में कैसा होता है। यह आश्चर्यजनक है, मुझे मानना होगा। जैसे जैसे देव ने बिली के भाले के इरादे को और अधिक महसूस किया, उसने इसके बारे में कुछ और सीखा। क्लैंग, बिना किसी देरी के देव ने क्लाउड स्वॉर्ड्समैनशिप की एक चाल पर अपनी तलवार चलाई। लेकिन बीस्ट माउंटेन में जो कुछ उसने सीखा था, उसके अलावा देव ने बिली के भले के इरादे से सीखी गई एक और चाल भी अपनाई। ये चाल सामान्य लग सकती है, लेकिन इसने आसमान में बादलों के घूमने के प्राकृतिक सिद्धांत का पालन किया, दुर्लभ और तेज होना जिससे कोई भी इसे आसानी से पकड़ न सके। देव ने क्लाउड स्वॉर्ड्समैनशिप को काफी हद तक सीखा था। पिछली बार दुष्ट वानर के साथ उसकी लड़ाई में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस पल देव को लगा कि बिली के भाले के इरादे से वह दब रहा है। लेकिन इस स्थिति ने देव को एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट कौशल समझने में मदद की। इस नई खोज के साथ देव ने एक चाल चली जिससे उसे उस बल को कम करने में मदद मिली जो उसे नीचे गिरा रहा था। दर्शकों में मौजूद शिष्य सूर्य संप्रदाय की क्लाउड स्वॉर्ड्समैनशिप से परिचित थे।
जब उन्होंने देव द्वारा की गई चाल देखी तो उन्हें पता चल गया कि तलवार के इरादे की कमी के बावजूद देव की क्लाउड स्वॉर्ड्समैनशिप पहले ही प्रमुख उपलब्धि चरण तक पहुंच चुकी थी। देव की अद्भुत चालों से हर कोई दंग रह गया। ठीक है, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम क्लाउड स्वॉर्ड्समैनशिप के मेजर अचीवमेंट स्टेज तक पहुंच गए हो, लेकिन तुम में अभी भी तलवार चलाने की क्षमता की कमी है। तुम सिर्फ कौशल महारत से मुझे नहीं हरा सकते, बिली ने कहा। बिली की आंखें अचानक चमक उठीं और उसके शरीर से प्राण ऊर्जा तूफान की तरह बाहर निकल आई। उसके बाल लहराने लगे और उसके कपड़े बिना किसी हवा के फूल गए। वह अब लड़ने के लिए तैयार था। चलो शुरू करते हैं। बिली देव की ओर लपका। उसने अपने भाले को तेजी से लहराया और यह हवा के झोंकों की तरह भाले की चमक को बाहर निकालता है। इस चाल को ड्रैगन वाइंडिंग स्पीयर स्किल कहा जाता था। इसका सबसे महत्वपूर्ण नुकसान घुमावदार और मुड़ने वाला बल था। 1 दर्जन भाले की चमक एक बड़ी चट्टान को टुकड़ों में तोड़ सकती थी। देव के पैरों ने अपने विंड कमांडिंग स्किल्स को शुरू करने के लिए प्लेटफॉर्म पर हल्के से कदम रखा। अपने क्लाउड स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ देव हवा में एक बर्फ के टुकड़े की तरह हल्के और तेजी से आगे बढ़ा। आप इसे देख सकते थे, लेकिन आप इसे मुश्किल से छू सकते थे। देव की तलवार धूप की तरह भाले की चमक के बादलों में घुस गई और उससे भिड़ गई। टिंग 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 धातुओं के टकराने की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी क्योंकि इससे चिंगारी की बौछार हो रही थी। उनकी लड़ाई के दौरान देव को लगा कि ताकतें उसे खींच रही हैं और उसे पीछे खींच रही हैं। कुल 10 तेज ताकतें उसे नीचे गिरा रही थीं, जिससे वह कम लचीला हो गया था। उसका शारीरिक हिलने का कौशल सामान्य से धीमा हो गया और वह अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से नहीं चल पा रहा था। भाले की मंशा ने देव की तलवार को लपेट लिया और वह भारी हो गई। ये भाले की मंशा थी। भाले की मंशा इस तरह काम करती थी। यह अद्भुत है, देव चिल्लाया। जैसे ही उसने चिल्लाया, उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर सुनहरे घेरे की तरह तेजी से बह निकली। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र का 7वां स्तर। बिली की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। देव 3 दिन पहले ही ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था, लेकिन अब वह पहले से ही 7वें स्तर पर था। वह केवल 3 दिनों में इतना सुधार कैसे कर सकता है? तलवार और भाले की टक्कर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देव की महत्वपूर्ण ऊर्जा लगभग उसकी जितनी ही सघन थी। तुम अच्छे हो। केवल 3 दिनों में तुम 6ठे स्तर से 7वें स्तर तक अपग्रेड करने में कामयाब रहे, लेकिन तुम अभी भी मुझे नहीं हरा सकते, बिली ने देव पर व्यंग्य किया। इस समय बिली ने देव को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, जो उसके लिए दुर्लभ था। उसने देव को कम करके आंका था और सोचा था कि वह अपने भाले की मंशा से बाद वाले को हरा सकता है। हालांकि देव को मुश्किल समय हो रहा था, लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से उनकी लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। क्या हो रहा है? दोनों के बीच 1 दर्जन से ज्यादा राउंड लड़े जा चुके हैं, लेकिन देव अभी भी कैसे खड़ा रह सकता है? दर्शक क्षेत्र में मौजूद ज्यादातर शिष्यों ने देव की हार पर दांव लगाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद देव अभी भी लड़ रहा था और ऊपरी हाथ न होने के बावजूद भी हार नहीं रहा था। इसलिए देव की विफलता पर दांव लगाने वाले बहुत से लोग निराश होने लगे थे। वे देव पर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। देवलिन, बस हार मान लो। मैंने अपनी सारी दौलत तुम्हारे हारने पर दांव पर लगा दी है। धिक्कार है। मुझे लगा कि बिली एक ही वार में देव को हरा सकता है। अब क्या हो रहा है? उनकी लड़ाई शुरू हुए कुछ समय हो गया है, लेकिन देव अभी भी जीवित है। मैंने बिली की जीत पर बहुत बड़ा दांव लगाया है। मैं इतना नहीं हार सकता। कुछ बाहरी शिष्यों ने महसूस किया कि देव अब अधिकांश बाहरी शिष्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसने ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र का 7वां स्तर और क्लाउड स्वॉर्ड्समैनशिप कौशल का प्रमुख उपलब्धि चरण हासिल कर लिया था। हालांकि उसका साधना आधार कम हो गया था, देव अभी भी इतना शक्तिशाली था कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो ये सच है कि तुम्हारे अपने फायदे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने घमंडी हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अभी वार्म अप कर रहा हूँ। असली लड़ाई अभी शुरू हुई है, बिली ने जोर से कहा। उसने देव को तिरस्कार भरी मुस्कान दी। उसने अपना भाला लगातार तब तक लहराया जब तक हवा भाले की चमक से भर नहीं गई। बिली ने भाले के कौशल की सारी अद्भुतता का प्रदर्शन किया था। देव को लगा कि इस तरह से बिली से लड़ना उसके लिए मुश्किल होगा। वह अपने चारों ओर भाले की चमक से फंस गया था। भाले के इरादे के विस्फोट देव की रक्षा को भेदते हुए उसके शरीर में घुस गए। सिज सिज भाले का इरादा मुड़ गया और देव का ऊपरी वस्त्र टुकड़ों में फट गया। भाले की चमक से मिले खरोंचों से देव का खून भी बह रहा था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। फ्लड ड्रैगन हिट। बिली ने वीरतापूर्वक मुस्कुराया क्योंकि उसे फिर से ऊपरी हाथ मिला। अचानक उसका भाला धीरे धीरे घूम गया, जैसे कि वह अपनी ताकत खो रहा था। ये वास्तव में ड्रैगन विंड स्पीयर स्किल का ट्रम्प कार्ड था। इसने कौशल को एक चाल में सरल कर दिया और इसमें सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा को इकट्ठा किया। ये सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर सकता था। सिज भाले की ताकत हवा को चीर रही थी और सीटी बजा रही थी।
भाले के ऊपर से एक काली लहर निकली और वह लगातार घूमती हुई देव की ओर बढ़ रही थी। एक दर्जन भालों की चमक एक में बदल गई और यह किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली थी। टिंग! इसने एक तीखी आवाज पैदा की और देव के हाथ में मौजूद तलवार टुकड़ों में टूट गई। देव इसे चकमा नहीं दे सकता, वह इस बार जरूर मरेगा। जल्द ही दर्शकों के क्षेत्र में शिष्यों ने कानाफूसी शुरू कर दी। ये चाल अपने मूल स्वभाव पर लौटती है और भाले की मंशा ने देव को अपना लक्ष्य बना लिया है। वह अब इससे बच नहीं सकता, वह जल्दी मरने के लिए भाग्यशाली है, लारा ने कहा। वह भी दर्शकों के क्षेत्र में थी और देख रही थी कि लड़ाई कैसे बदलेगी। दूसरी ओर मार्विन देव द्वारा उठाए गए सभी पृथ्वी आत्मा फलों के बारे में थोड़ा निराश था। उसने देखा था कि देव को 20 से अधिक पृथ्वी आत्मा फल मिले थे जिनका उपयोग कम समय में किसी के कौशल को बेहतर बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था और उन सभी को देव ने रख लिया था। हाल ही में वह इस बारे में सोच रहा था कि पृथ्वी आत्मा फलों को देव से कैसे दूर किया जाए। उसने बहुत जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह जानता था कि बिना किसी बहाने के संप्रदाय में देव को मारना उसके लिए बड़ी मुसीबत होगी क्योंकि मरे हर समय देव पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से इससे पहले कि वह कोई अच्छा तरीका सोच पाता, देव बिली के भाले से मरने वाला था। मंच पर जो कुछ हो रहा था उसे देखकर मार्विन को देव के भाग्य पर खुशी हुई, लेकिन साथ ही उसे पृथ्वी आत्मा के फलों पर दया भी आई। दर्शकों के क्षेत्र के एक कोने में डेनाली इतनी जोर से चिल्लाने से बचने के लिए अपना मुंह बंद करके खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि वह देव को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। देव! दूसरे कोने में मिंडी ने भी चिल्लाया। उसने मंच पर मौजूद दो लोगों को ध्यान से देखा, इस उम्मीद में कि देव इस महत्वपूर्ण क्षण में कोई चमत्कार कर सकता है। टिन! इवान को भी बुरा लगा और उसने चिल्लाया। वह खड़ा हो गया और देव की जान बचाने के लिए मंच पर भागना चाहता था, लेकिन 5 युवा शिष्यों ने उसे वहां चलने से रोकने के लिए उसे पकड़ रखा था। इस बीच मंच पर देव को लगा कि तेज भाले का इरादा उसे निशाना बना रहा है। अचानक उसके पैरों से प्राण ऊर्जा बह निकली और पवन संचालन कौशल चरम सीमा तक चल पड़ा। उसी समय उसने अपने हाथों से तेजी से अलग अलग इशारे किए ताकि एक के बाद एक विशेष हाथ के संकेत बन सकें, जैसे कि तितलियां नाच रही हों। उसकी हथेलियों से धीरे धीरे सुनहरी रोशनी प्राण ऊर्जा प्रकट होने लगी। महत्वपूर्ण ऊर्जा वाले सांप निकले और उसकी भुजाओं पर मुड़ गए। ग्रैंड पैगोडा तुरंत बन गया। ये देव द्वारा पहली बार इस्तेमाल किए जाने की तुलना में बड़ा और जल्दी बनने वाला था। हाल ही में देव ने अपने ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल का अभ्यास जारी रखा था। अपनी शक्तिशाली शक्ति की मदद से आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रैंड पैगोडा का निर्माण तेजी से हुआ और यह अधिक ठोस बन गया। अध्याय 97 ग्रैंड पैगोडा समन कौशल भाग 1। एक पल रुकिए, क्या? वह क्या कर रहा था? दर्शकों का हर एक सदस्य देव के अजीब व्यवहार को देखकर हैरान था। उन्होंने अपनी निगाहें उस पर टिका दी और उत्सुकता से चारों ओर देखा। ठीक है, जो करना है करो, मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह व्यर्थ होगा, बिली ने आत्मविश्वास से चिल्लाया। उसने देव को देखा और उसे अपने हत्या के इरादे से जकड़ लिया, भला उसके हाथ में स्थिर था। एक पल के लिए वह हिलता नहीं है जिससे देव आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके बारे में कुछ था। उस पल वह एक शक्तिशाली साधक के जैसा व्यवहार और आचरण दिखा रहा था। शक्तिशाली, सुंदर और आत्मविश्वासी। दर्शकों ने उसे प्रशंसा से देखा। जिन लोगों ने उसकी जीत पर दांव लगाया था वे और अधिक उत्साहित होते जा रहे थे। महिला शिष्य जो उसकी दीवानी प्रशंसक थीं, अब उसके दीवाने हो गए थे। भीड़ की बकबक के बीच उनकी चीखें साफ सुनी जा सकती थीं, बिली बहुत शानदार है। मैं बिली की सबसे बड़ी प्रशंसक हूँ। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। बिली के साथियों को भी गर्व महसूस हुआ। वे सिर ऊंचा करके खड़े थे। उनके गर्व भरे हाव भाव से कोई भी यह अनुमान लगा सकता था कि लड़कियां उनका पीछा कर रही थीं, बिली का नहीं। भीड़ का समर्थन करने वाला रवैया देखकर बिली खुद पर प्रसन्न था। उसने अपना भाला स्थिर रखा, अपनी आंखों के कोने से देव को घृणा से देखा। उसकी नज़र में युद्ध पहले ही जीत लिया गया था और उसे बस एक आखिरी वार करना था। हालांकि देव को बकबक या बिली के दृष्टिकोण की परवाह नहीं थी। उसने तेजी से बढ़ते दबाव से बचने के लिए सीखी गई पवन कमांडिंग स्किल का इस्तेमाल किया। उसी समय उसकी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा अब उसके हाथों के बीच केंद्रित थी, जो प्रकाश की असंख्य किरणों में घूम रही थी और उड़ रही थी। अचानक एक गुनगुनाहट और खनक की आवाज आई, जैसे ही उसके हाथों के बीच झिलमिलाते हुए धागे एक बड़ी गेंद में जुड़ गए। चमकदार सुनहरी रोशनी के फटने के साथ देव की हथेलियों पर एक चमकदार 3 परत वाला शिवालय दिखाई दिया। शिवालय के बारे में कुछ असामान्य और भयावह था। इसने इसे देखने वाले हर किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। लगभग ऐसा लगा जैसे ये कोई दुष्ट इकाई हो। अज्ञात कारणों से ये बिली सहित सभी को प्रभावित कर रहा था, जिसकी धड़कन अब तेज हो गई थी। ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल, किसी ने अचानक डरावने स्वर में चिल्लाया क्योंकि उसने मंत्र को पहचान लिया था।
ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल एक चौथी श्रेणी का मंत्र था जिसे बहुत शक्तिशाली माना जाता था, कम से कम सिद्धांत रूप में। हालांकि इसके उपयोग में शामिल अत्यधिक जोखिमों के कारण इसके कुछ ही वास्तविक अभ्यासी थे। अधिकांश साधकों ने इसे पूरी तरह से त्याग दिया था। पवित्र शास्त्र पुस्तकालय में यह मंत्र रखा गया था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इस पुस्तक पर केवल धूल जमती रही। इसकी प्रतिष्ठा इसके आगे थी। इसे शुरू में पुस्तकालय की दूसरी मंजिल पर रखा गया था, लेकिन समय बीतने के साथ इसे भूतल पर ले जाया गया। इसके बारे में हमेशा अफवाहें फैलाई जाती थीं और इसलिए सूर्य संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य को इसके बारे में और इसके जोखिमों के बारे में पता था। यहाँ तक कि जो लोग नहीं जानते थे कि यह कैसा दिखता है, उन्होंने भी इसका नाम सुना था और नाम सुनने के बाद इसे पहचान लिया था। अचंभित और भयभीत वे दीप्तिमान शिवालय को देखते रहे, ये सोचते हुए कि आखिर किस हताश या बेवकूफ़ी भरे विचार ने देव को इस मंत्र का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। आम सहमति से यह एक स्वीकृत तथ्य था कि मंत्र का उपयोग करना एक आत्मघाती कार्य था। गुरुओं ने इसके अभ्यास को प्रोत्साहित नहीं किया और उनमें से कुछ ने इसे सिखाया भी नहीं। ग्रैंड पैगोडा समन स्किल एक दोधारी तलवार थी और केवल मूर्ख या पागल ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे। देव के साथ क्या गलत था? क्या उसे मृत्यु की इच्छा थी या क्या? देव कितना हताश था? क्या वह मृत्यु से डरता था या उसे असफलता का डर था? क्या वह अपनी निराशाजनक स्थिति में लापरवाही से काम कर रहा था? क्या वह वास्तव में बिली को हराने के लिए इस मंत्र पर भरोसा करना चाहता था? दर्शक अवाक होकर देव को देखते रहे। हालांकि कुछ बहुत ही दुर्लभ शिष्यों ने कुछ अलग महसूस किया, खासकर वे जो लंबे समय से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। अफवाहों के अनुसार उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था, ग्रैंड पैगोडा समन स्किल सभी कौशलों में सबसे खतरनाक था। इसके उपयोग और सीखने से जुड़ी मृत्यु दर बहुत अधिक थी। इसे सीखने की कोशिश में कई लोग मारे गए थे, लेकिन देव मौत से बच निकला। और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह केवल किस्मत से ऐसा कर पाया था। इस आदमी में कुछ उल्लेखनीय था और ऐसा लग रहा था कि उसके पास उल्लेखनीय शारीरिक और मानसिक शक्ति थी। शायद यही कारण था कि वह इस तरह के कौशल पर भरोसा कर रहा था। लेकिन देव को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह इस कौशल के प्रभाव से संतुष्ट था। उसने जो पगोडा बुलाया था वह बिल्कुल उतना ही शक्तिशाली था जितना उसने उम्मीद की थी और उससे कुछ भी कम नहीं था। दायरे के प्रत्येक स्तर पर हजारों मंत्र थे और प्रत्येक अपने स्वयं के दुष्प्रभावों से जुड़ा था। ग्रैंड पगोडा समनिंग स्किल ने अपने साथ एक ऊर्जा विकसित की जो मिश्रित थी दुर्भावनापूर्ण विचार। इस प्रकार शिवालय में व्याप्त हिंसक इच्छाओं से प्रभावित होकर देव के अंदर धीरे धीरे अहंकार और क्रोध का निर्माण हुआ और वह इसे महसूस करने से पहले ही इससे भर गया। जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए अपना सिर उठाया तो उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। वह जोर से हंसा और दुर्भावनापूर्ण स्वर में कहा, हा हा हा, तुम मुझे मारना चाहते हो? चलो देखते हैं आज कौन मारा जाएगा। बिली ने उसे घूर कर देखा, हालांकि वह अंदर से थोड़ा डरा हुआ था। उसने अपने भाले को स्थिर और कसकर पकड़े हुए शिवालय के खिलाफ खुद को संभाला। एक दहाड़ के साथ वह आगे बढ़ा। मर जाओ। जैसे ही वह सीमा के भीतर पहुंचा और देव पर अपना भाला फेंका, देव के हाथ के अंदर संचित ऊर्जा एक धारा में बह निकली। ये भाले को छू गया और ऐसा लगा जैसे भाले के सामने की तरफ हवा फट गई हो। देव की आंखें बिली के भाले पर टिकी हुई थीं। युद्ध के रोमांच और उत्साह में उसकी पुतलियां सिकुड़ गई थीं और उसके सारे बाल खड़े हो गए थे। वह भाले की विनाशकारी शक्ति और उसकी नोक की तीक्ष्णता को महसूस कर सकता था, लेकिन वह डरा नहीं। उसकी नसों से सुनहरे रंग की प्राणशक्ति निकल रही थी, जो उसके हाथ की हथेली में और उसकी हथेलियों के ऊपर बने सुनहरे शिवालय में बहती जा रही थी। शिवालय के अंदर उग्र शक्ति उमड़ रही थी और उसमें से विनाशकारी इच्छा शक्ति निकल रही थी, जिसने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। देव के बाल हवा में लहरा रहे थे, बाहें ऊपर उठी हुई थीं। एक देवता की तरह जो एकमात्र युद्ध के लिए धरती पर उतरा था, वह अपने हाथों में विनाशकारी शक्ति को थामे हुए था, जिसका इस्तेमाल करने की हिम्मत किसी और ने नहीं की थी। उसके आभामंडल के नीचे कोई भी इतना मजबूत नहीं था कि उसकी आंखों में देख सके। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा की शक्ति एकत्रित होती गई, उसके हाथों में मौजूद शिवालय दोपहर के सूरज को भी मात दे रहा था। यहाँ तक कि आसपास की हवा भी उसके जादू की महान शक्ति में वाष्पित हो गई थी। और वह अचानक आगे बढ़ा। उसका पैर जमीन पर पड़ा, फिर वह तीर की तरह आगे बढ़ा। ये सामग्री सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 नोवेल ड्रामा ऑग मरो मरो। बिली ने कर्कश आवाज में दहाड़ लगाए। बिना किसी रुकावट के उसने अपना भाला देव पर बिजली की गति से मारा। धमाका। अध्याय 98 ग्रैंड पैगोडा समन कौशल भाग 2। एक बहरा करने वाली ध्वनि के साथ बिली के भाले की नोक पैगोडा में जा लगी। समय एक पल के लिए रुक गया, जिसके बाद संपर्क बिंदु से बिजली की हिंसक लहरें फूट पड़ीं। ऐसा लगा जैसे जमीन कांप उठी और अखाड़ा फट गया। सभी की नज़रें उस जगह पर टिकी थीं जहां दो वस्तुएं टकराई थीं। फिर भाले का डंडा चकित दर्शकों की आंखों के सामने धीरे धीरे मुड़ गया।
क्षण भर में ये पूरी तरह से धनुष के आकार में मुड़ गया, जब तक कि यह टूटने के कगार पर नहीं पहुंच गया। झपट्टा। चकित बिली ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने अपनी भुजाएं मोड़ लीं, भाले को पीछे खींचा और एक अजीब इशारे में पीछे की ओर उड़ गया। जब मुड़ा हुआ भाला सीधा हो गया तो स्प्रिंग बल के कारण एक शक्तिशाली त्वरण के साथ पीछे की ओर धक्का लगा। ये संभव नहीं है, उसने अविश्वास में चिल्लाया और अपनी बुद्धि को इकट्ठा किया। उसकी आश्चर्य भरी चीख सभी ने सुनी, लेकिन इस बार किसी ने भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। अंत में देव के सामने बिली अब वह श्रेष्ठ और आत्मविश्वासी योद्धा नहीं था जो वह हमेशा से था। पहली बार उसके चेहरे पर चिंता के लक्षण दिखाई दिए। दूसरी ओर देव प्रसन्न महसूस कर रहा था। उसके लंबे बाल हवा में स्पष्ट रूप से उड़ रहे थे और उसके अंदर गर्व की लहर दौड़ रही थी। इस समय वह एक विस्मयकारी आचरण दिखा रहा था जिसमें दबंग आत्मविश्वास और गर्व था। ये तो बस शुरुआत है, वह अचानक चिल्लाया, आगे की ओर भागते हुए। ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, और यह इतना अच्छा लगा कि वह अपने कथित मजबूत प्रतिद्वंद्वी बिली पर इसका और ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता था। पैगोडा को अपने हाथों में लेकर उसने हमला किया। अपने दांत पीसते हुए बिली ने भी जोर से दहाड़ लगाए। उसकी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके हाथ की नसों से होकर बह निकली और उसके भाले में समा गई। भाला शक्तिशाली और जोरदार उछाल के नीचे गुनगुनाया और कांप उठा। अचानक यह एक वाइपर की तरह बाहर निकला और पैगोडा की ओर दौड़ा। क्लिंक क्लंक क्लंक 3 बार दोनों हथियार टकराए। 3 बार आवाज गूंजी। प्रभाव के बिंदु से शुरू होकर हिंसक और असाधारण रूप से शक्तिशाली लहरें पूरे क्षेत्र में तूफान की तरह फैल गईं, जिससे चट्टान और कंक्रीट के टुकड़े हर जगह उड़ गए। प्रत्येक वार के साथ बिली को एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में 1000 से ज्यादा हैरान आंखों की निगाहों के सामने तीसरी टक्कर के बाद उसका शरीर अखाड़े से बाहर उड़ गया और बाहर जमीन पर भारी रूप से गिरा, जिससे उसके पीछे खून का एक लंबा निशान रह गया। ये वही क्षण था जब दोनों प्रतियोगियों के बीच जीत और हार का बंटवारा हो गया था। बिली हार गया था, स्पष्ट रूप से। शिवालय ने उसके हर हमले को रोक दिया था और कागज की शीट की तरह उसके बचाव को भेद दिया था। इसने उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को नष्ट कर दिया था और उसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। पूरी लड़ाई को करीब से देखने के बाद सभी बाहरी शिष्यों ने देव को डर और सदमे में घूर कर देखा। कुछ लोग कम भयभीत और अधिक विस्मित थे और वे उसे गर्म ईर्ष्या से घूर रहे थे। लगभग सभी की उम्मीदों से परे सबसे अलोकप्रिय उम्मीदवार देव ने जीत हासिल की थी। उनकी जीत ने उपस्थित सभी शिष्यों को प्रेरित किया जो बिली का समर्थन नहीं कर रहे थे। जोखिमों के बावजूद ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल वास्तव में एक शक्तिशाली मंत्र था और इसने सभी को प्रभावित किया। एक चौथी श्रेणी के मार्शल आर्ट कौशल के रूप में एक बार महारत हासिल करने के बाद ये युद्ध में दुश्मन के लिए घातक भी साबित हो सकता था। और बिली का ड्रैगन वाइंडिंग स्पीयर स्किल बस पर्याप्त नहीं था। हालांकि उसने भाले के इरादे के आधे स्तर पर महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वह जिस कौशल का इस्तेमाल कर रहा था वह केवल तीसरी श्रेणी का था, देव के कौशल से एक चरण कम। उसकी हार स्वाभाविक रूप से हुई। ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल की असली ताकत को देखने के बाद बाहरी शिष्यों में से कई इसे सीखने के लिए उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे इसे अपने मुकाबलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह असंभव है, मुझे विश्वास नहीं होता, बिली ने विरोध में चिल्लाया, हताश होकर जमीन से दूर चला गया। उसके मुंह के कोने खून से सने हुए थे और उसकी आंखें बुरी तरह लाल थीं। उसकी पलकें बैंगनी रंग की बहुत हिंसक छाया थीं। उसने देव से लड़कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का इरादा किया था, लेकिन लड़ाई गड़बड़ा गई थी। वह उम्मीद से परे हार गया था और बुरी तरह से हार गया था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देता था। वह इस तथ्य को कैसे स्वीकार कर सकता था कि देव श्रेष्ठ था? फिर से वह वॉटरलू जैसी बुरी हार को कैसे स्वीकार कर सकता था? जब उसने देव को देखा तो उसकी आंखें क्रोध से जल उठीं, मानो वह उसे जिंदा ही खा जाना चाहता हो। अचानक एक जोरदार जयकार सुनाई दी। टिन जीत गया, टिन टिन, हिप हिप हुर्रे। देव की जीत पर इवान ने ताली बजाई और चिल्लाया। वह स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित था। उसकी आंखें भी उत्साह और परमानंद से भरी थीं। उसकी खुशी के विपरीत इवान को परेशान करने वाले दर्जन भर लड़के सभी पीले पड़ गए थे। वे सभी बिली के साथी थे और ऐसा होने पर उन्हें गर्व था। लेकिन अब उनके आदर्श को देव ने हरा दिया था, जिसके पास बिली से ज्यादा ताकत थी। वे देव से बहुत डरते थे और अब इवान को परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि वह देव का दोस्त था। इसलिए वे चुपचाप भीड़ में घुल मिल गए, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित न करने के लिए सावधान। एक कोने में खड़े होकर देनाली ने राहत की सांस ली। उसने अपनी सांस को स्थिर करने के लिए अपनी छाती को 2 बार थपथपाया। बिली की जीत की संभावनाओं के साथ उसकी भौहों के बीच की चिंता दूर हो गई। ये कमीना, इसे पता है कि अपने बारे में परवाह करने वालों को कैसे परेशान रखना है, उसने सोचा। दूसरे कोने में मिंडी की घबराई हुई नसें भी शांत हो गईं।
उसके दिल में जटिल भावनाएं उमड़ पड़ीं। वह देव को घूरती रही, मानो वह अपने विचारों में खोई हुई हो। ये कैसे संभव है? ये बेवकूफ़ बिली के खिलाफ कैसे जीत सकता है? लारा ने बड़ी घृणा से कहा। उसके बगल में खड़ा मार्विन उदास दिख रहा था। उसने देव को खौफ से देखा। मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हाथों कैसे गिर सकता हूँ? चलो फिर से शुरू करते हैं, बिली ने अचानक गुस्से में चिल्लाया। जब वह एक बार फिर देव की ओर झपटा तो उसके अंदर की ऊर्जा बेकाबू हो गई और उसका भाला आसमान में तेजी से उड़ता हुआ बाढ़ के ड्रैगन की तरह उड़ गया। स्वोश! देव की आंखें ठंडी और उदासीन थीं। वह अपनी जगह से हिला भी नहीं। बस अपना रुख बदलकर अपनी लड़ाई की मुद्रा में उसने शिवालय को ऊपर उठाया। वह सीधे भाले का सामना कर रहा था। टक्कर! एक बार फिर बिली ने पगोडा से जोरदार टक्कर मारी और अखाड़े में उड़ते हुए एक कोने में जा गिरा। लेकिन इस बार देव ने सिर्फ हमले से खुद को बचाने तक ही सीमित नहीं रहा। उसने बिली का पीछा किया और पगोडा को उसके सिर के ऊपर से ऊपर की ओर घुमाया। ये सामग्री सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 नोवेल ड्रामा ऑग। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में बिली अचानक अपने पागलपन से उबर गया। इससे पहले कि देव उसे मार पाता, उसकी आंखें अचानक डर से चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, मैं हार मानता हूँ। रुको, तुम जीत गए, तुम जीत गए। उसके शब्दों के साथ देव का हमला रुक गया। पगोडा के बिली के चेहरे पर लगने से ठीक पहले जोरदार झटका रुक गया। हालांकि ऊर्जा के कुछ भंवर अभी भी बाहर फेंके गए थे और उसकी त्वचा को चीर रहे थे। उसके गालों पर खून की धारें बह रही थीं, साथ ही आंसू और पसीना भी। देव ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, तुमने वाकई हार मान ली है न? जब बिली ने उसकी बातें सुनी तो उसके चेहरे पर हिंसक भाव आ गए और उसके हाव भाव बदल गए। कुछ देर बाद उसने अनिच्छा से सिर हिलाया, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी झुकी हुई आंखें क्रूरता और द्वेष से भरी हुई थीं। अध्याय 99। 3 साल पहले का सच आखिरकार सामने आया। भाग 1। अपने चेहरे पर एक क्रूर भाव के साथ बिली ने अचानक अपने हाथ को ऊपर उठाया और अपनी हथेली में एक तेज खंजर लिया, जो ठंड और बर्फ की तरह चमक रहा था। उसने खंजर को बिजली की गति से देव के पेट की ओर बढ़ाया। उस पल देव को पता नहीं था कि बिली उसके कितने करीब आ गया था। हमला इतनी तेजी से हुआ कि उसे बचने का समय ही नहीं मिला। इसके बावजूद देव की आध्यात्मिक समझ इतनी मजबूत थी कि उसने बिली की हरकत को बिना देखे ही भांप लिया था। देव की आंखें चमक उठी जब उसके हाथ में मौजूद शिवालय से अचानक सुनहरी किरणें बिली पर सीधे गिरीं। धमाका! सुनहरी किरणों ने बिली पर जोरदार प्रहार किया और वह उड़ गया। वह मैदान के बाहर ही जमीन पर गिर पड़ा। लोगों को नहीं पता था कि वह मरा है या जिंदा। एक नियम था कि जब कोई व्यक्ति मैदान में उतरता है तो उसकी जान का जोखिम खुद ही होता है। इसलिए भले ही बिली लड़ाई में मर जाता, देव को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। इसके अलावा दर्शकों में से सभी ने बिली के देव पर बिना तैयारी के हमला करने के शर्मनाक आचरण को देखा था, इसलिए कोई भी देव पर क्रूर होने का आरोप नहीं लगाएगा और कोई भी बिली की दुर्दशा के साथ सहानुभूति नहीं रखेगा। बिली को केवल खुद को दोष देना था। अखाड़े में खड़े होकर देव ने अपने दिमाग का उपयोग करके अपने हाथ में शिवालय को छिपाया। देव की नाजुक विशेषताओं को उसकी गहन मार्शल आर्ट से मेल खाते हुए देखकर सभी हैरान थे। वे सभी देव के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अभिभूत थे। अब उन्हें समझ में आया कि वह बाहरी शिष्यों में प्रथम क्यों हुआ करता था। अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा कमजोर होने के बावजूद वह अभी भी एक अद्भुत तरीके से लड़ सकता था। यदि देव अपनी पुरानी ताकत हासिल कर सकता है तो उसके पास अकल्पनीय शक्ति हो सकती है। लड़ाई ने देव को एक बार बाहरी शिष्यों के बीच अपनी प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने में सक्षम बनाया। बिली के लिए वह लड़ाई के मैदान के बाहर बेहोश हो गया। आखिरकार देव का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। जो ऊर्जा अभी अभी मैदान पर लुढ़की थी वह भी धीरे धीरे देव ने अपने हाथों से पगोडा हटा दिया और जैसे ही देव ने शांति से मैदान में कदम रखा वैसे ही सब कुछ खत्म हो गया। देव शांति से मैदान में चला गया। उस समय वह बहुत ही सावधान दिख रहा था। लोगों ने उसे मिश्रित भावनाओं से देखा, प्रशंसा, ईर्ष्या, भय, घृणा और आक्रोश। टिन, तुम बहुत बढ़िया हो। तुमने उसे कुछ ही समय में धूल चटा दी, इवान ने कहा और देव की ओर दौड़ा, क्योंकि उसने देव को मैदान से बाहर निकलते देखा था। इवान, तुम्हें कम प्रोफाइल रखना सीखना चाहिए, देव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे खेद है, मैं बहुत उत्साहित हूँ, इवान ने अपना मुंह टेढ़ा किया और अस्वीकृति से कहा। देव ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने बस उसे जाने दिया। चून की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने इवान को जितनी जल्दी हो सके वहां से हटा दिया। लड़ाई के बाद उसे यकीन था कि बाहरी शिष्यों में से बेकार लोग अब उसे परेशान नहीं करेंगे। इस बार वह खुद को और अधिक शांति से साधना करने के लिए उत्सुक था, और यही एक कारण था कि उसने बिली की चुनौती स्वीकार की। वे मैदान से सीधे अपने घर चले गए। जैसे ही उन्होंने अपने घर का गेट खोला, उनका स्वागत एक आदमी ने किया जो बगीचे में पत्थर की मेज के पास एक पत्थर की कुर्सी पर बैठा था।
वह कौन है? देव अपने घर में एक अजनबी को देखकर हैरान था। उसने उस व्यक्ति को करीब से देखा और तुरंत पहचान लिया कि वह व्यक्ति स्टीवर्ट मरे था, जो सूर्य संप्रदाय में मार्शल आर्ट सिखाने का प्रभारी था। स्टीवर्ट मरे, आपको कैसे पता चला कि हम कहाँ हैं? देव रोमांचित हो गया और उसके पास गया। फिर उसने जल्दी से इवान से पूछा, क्या आप स्टीवर्ट मरे के लिए चाय परोस सकते हैं? मैं देख सकता हूं कि आप एक नए घर में चले गए हैं। क्या मेरा यहाँ अभी भी स्वागत है? मरे ने मजाक किया। बेशक तुम हो, तुम्हारी मदद के बिना मैं आज जहाँ हूँ वहाँ नहीं होता। मैं तुम्हारी दयालुता को कभी नहीं भूल सकता, देव ने ईमानदारी से कहा। ये सुनकर मरे ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। उसे ये देखकर राहत मिली कि देव उसके प्रति वफादार रहा। मैंने तुम्हारे और बिली के बीच लड़ाई देखी, और वहाँ से मैं देख सकता हूँ कि तुमने किसी तरह अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा वापस पा ली है। लेकिन विनाश महान का पीछा करता है। क्या तुमने कभी यह कहावत सुनी है? देव को समझ में नहीं आया कि स्टीवर्ट मरे उसे क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। उसने पूछा, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे समझ पाया हूँ, स्टीवर्ट मरे। मेरा मतलब है, तुम्हारे लिए अपने कौशल का इस तरह से दिखावा करना बहुत जोखिम भरा है। क्या तुम भूल गए हो कि 3 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हें अपनी असली शक्तियों को तब तक छिपाना सीखना चाहिए जब तक तुम वास्तव में मजबूत नहीं हो जाते, मरे ने गंभीरता से कहा। 3 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? यह विचार देव के दिमाग में गूंज उठा। स्टीवर्ट मरे, तुम 3 साल पहले मुझ पर हुए हमले के बारे में क्या जानते हो? देव ने उत्सुकता से पूछा। 3 साल पहले वह पृथ्वी क्षेत्र में सफलता की तैयारी कर रहा था, जब अचानक किसी ने उसे अंधा कर दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उस समय वह लगभग मर गया, लेकिन वह बच गया। हालांकि हमले के कारण वह 3 साल तक पागल हो गया। देव इसे कभी नहीं भूला और उस आदमी के प्रति उसकी गहरी दुश्मनी थी। तब से देव ने खुद से एक समझौता किया कि वह अब दयालुता से मूर्ख नहीं बनेगा। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जैसा कि कहावत है। ऐसा लग रहा था जैसे मरे को इस बात का कुछ पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। देव को 3 साल पहले गोली मारी गई थी, इसलिए बाद वाला उत्सुक तो था, लेकिन साथ ही जानने के लिए उत्साहित भी था। हाँ, मुझे उस दिन जो हुआ उसके बारे में कुछ पता है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता है कि तुम समझने और बदला लेने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो। अगर मैं तुम्हें सच बताता हूं तो मुझे डर है कि तुम पल भर में अपनी जान जोखिम में डाल दोगे, मरे ने धीरे से कहा। उसने देव को घूरते हुए उम्मीद जताई कि उसके जरिए सही संदेश मिल जाएगा। स्टीवर्ट मरे, देव ने गहरी सांस ली, अपनी नसों को शांत करने और खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने कहना जारी रखा, मैं लगभग मर ही गया था, और तब से मुझे एहसास हुआ कि जीवन अनमोल है। मैं आवेगी नहीं होने वाला हूँ। जुनून अकेले क्रांति नहीं जीत सकता, ये सिर्फ शहीद बनाता है। मैं उससे तब तक बदला नहीं लूंगा जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि मैं उसे हरा सकता हूँ। जैसा कि कहावत है, मौसम को जानो, इलाके को जानो और तुम्हारी जीत पूरी हो जाएगी। मैं अपने दुश्मन को जानना चाहता हूँ, वह कौन है, उसकी ताकत और कमजोरियाँ, उसकी शक्तियाँ। इस तरह मैं समझ सकता हूँ कि अपना बदला लेने के लिए मुझे कितनी महत्वपूर्ण ऊर्जा हासिल करनी होगी। मैं इसे अपनी साधना के लिए एक लक्ष्य के रूप में उपयोग करूंगा, खुद को प्रेरित करने के लिए। अध्याय 103 साल पहले का सच आखिरकार सामने आया, भाग 2। इसके अलावा उस हमले ने न केवल मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, बल्कि मेरे दिल में एक शैतान भी छोड़ दिया था। यह मेरे लिए आगे की साधना करने में एक बाधा बन गया। अगर मैं इससे छुटकारा नहीं पा सका तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये सुनकर मरे ने आह भरी और कहा, मुझे पता है कि जब तक आप मामले की तह तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे। आपको जानते हुए आप किसी भी परिस्थिति में इसे बिना सोचे समझे जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो मैं आपको वह सब कुछ बताता हूं जो मैं जानता हूं। 3 साल पहले सनसेक्ट के उच्च पदस्थ सदस्यों ने प्रशिक्षण के लिए कुलीनों के एक समूह का चयन करने का फैसला किया। एक संप्रदाय के कुलीनों का मतलब आमतौर पर मुख्य शिष्यों और आंतरिक शिष्यों से होता है। हालांकि मुख्य शिष्यों और आंतरिक शिष्यों में उस समय प्रतिभाएं कम थीं और वास्तव में योग्य शिष्य दुर्लभ थे। इसलिए उच्च पदस्थ सदस्यों ने चयन की सीमा को बाहरी शिष्यों तक विस्तारित करने का फैसला किया, मरे ने धीरे से अतीत को याद करते हुए कहा। उस समय केवल 5 योग्य बाहरी शिष्य थे। वे आप, गैविन, ब्रिजेट, ब्रैक्सटन और ब्रान थे। कुछ चुनौतियों के बाद प्रमुख ने केवल 3 को चुनने का फैसला किया, आप, ब्रिजेट और गैविन। देव ने ध्यान से सुना। वह आश्चर्यचकित था कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी याददाश्त का ये हिस्सा उसके मस्तिष्क से निकाल लिया गया हो। शायद यह संप्रदाय में एक रहस्य था और साधारण शिष्यों को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए था। मरे ने आगे कहा, हालांकि 3 उम्मीदवारों के चुने जाने के ठीक बाद आप और गैविन दोनों पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया गया था। आप भाग्यशाली थे कि हमले में बच गए, हालांकि आप पागल हो गए थे। दूसरी ओर गैविन कम भाग्यशाली था और मौके पर ही मारा गया। गैविन मारा गया।
देव ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। गेविन की मौत की खबर सुनकर वह हैरान था। उस समय बाहरी शिष्यों में देव पहले स्थान पर था और गेविन उसके बाद था। उसके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि गेविन उस हमले में मारा जाएगा। वास्तव में आप और गेविन पर हमला होने के बाद मुझे संदेह था कि आप चुने गए कुलीन लोगों के कारण लक्षित थे। पिछले वर्षों में मैंने अपनी खुद की गहन जांच की थी और अंत में मुझे लगता है कि मुझे सच्चाई का पता चल गया है। वह कौन था? किसने हम पर हमला किया? कृपया मुझे बताओ, स्टीवर्ड मरे। देव ने अपने पैरों पर उछलकर पूछा। ये वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था, उस आदमी का नाम जानने के लिए जिसने 3 साल पहले उस पर हमला किया था। मुझे लगता है कि ब्रैक्सटन और ब्रान कभी भी इससे बच नहीं पाएंगे, मरे ने जवाब दिया। ब्रैक्सटन और ब्रान? देव ने उत्सुकता से पूछा। उस रात मुझ पर हमला करने वाले व्यक्ति में अथाह महत्वपूर्ण ऊर्जा थी। मुझे लगता है कि उसे कम से कम पृथ्वी क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन न तो ब्रैक्सटन और न ही ब्रान में इतनी उच्च साधना थी। देव हैरान था। क्या आपको उस रात शैले नामक एक बाहरी शिष्य द्वारा बुलाया जाना याद है? मरे ने पूछा। हाँ, मुझे याद है। इवान के अलावा शैले सन सेक्ट में मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मुझ पर हमला होने से एक दिन पहले उसने मुझे बताया कि उसे पास की एक घाटी में 500 साल पुराना ऊर्जा जिनसेंग मिला है। मैं पृथ्वी क्षेत्र को तोड़ने की तैयारी कर रहा था जब मैंने खबर सुनी। एक बेहतर सफलता पाने के लिए मैंने उस रात ऊर्जा जिनसेंग खोजने के लिए उसके साथ जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं जंगल में गया, मुझ पर हमला हुआ। देव ने याद किया। बस यही है, मैंने पहले ही मामले की जांच कर ली है। आप पर हमला होने से कुछ दिन पहले ब्रैक्सटन और ब्रान ने चुपके से शैले से बात की थी और फिर हमला हुआ। चूंकि आप और गेविन या तो घायल थे या मर चुके थे, इसलिए ब्रान और ब्रैक्सटन ने आपकी जगह ले ली। क्या यह आकस्मिक हो सकता है? सवाल के बारे में सोचते हुए देव की आंखों में गुस्सा झलक आया। यह जरूर उन्हीं की वजह से होगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। पिछले 3 सालों में उसके साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचते हुए देव को गुस्सा आ गया। एक दिन मैं उनसे इसकी कीमत वसूल कर लूंगा। ब्रैक्सटन और ब्रान, वे पहले से ही मुख्य शिष्य हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि ब्रैक्सटन और एल्डर जैमी के बीच क्या संबंध है? स्टीवर्ड मरे ने पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? देव ने उत्सुकता से पूछा। ब्रैक्सटन एल्डर जैमी का पोता है, मरे ने उत्तर दिया। तो यही कारण है। देव ने अचानक एहसास में आह भरी। मुझे संदेह है कि यह सब एल्डर जैमी से संबंधित हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। ऐसा कहा जाता है कि वह पहले से ही पृथ्वी क्षेत्र के वरिष्ठ स्तर पर है। इसके अलावा वह सूर्य संप्रदाय में बहुत शक्ति रखता है और मुझे लगता है कि वह आपके लिए बहुत मजबूत है। इसके अलावा ब्रैक्सटन और ब्रान भी पृथ्वी क्षेत्र में हैं। मरे ने अपना सिर हिलाया और देव को उत्सुकता से देखा। उसे नहीं पता था कि उसे सच बताना सही था या गलत। उसे डर था कि देव पल भर में बदला लेने के लिए भाग जाएगा और अपनी जान गंवा देगा। देव के लिए मरे की कहानी सुनने के बाद वह एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा। जब तक वह शांत नहीं हो गया, उसने कृतज्ञता से मरे की ओर धीरे से देखा। स्टीवर्ड मरे, मैं जानता हूं कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो, लेकिन कृपया मुझ पर भरोसा करो। मैं कठोर व्यवहार नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। मैं एक दिन उनसे अपना बदला लूंगा, लेकिन अभी समय नहीं है। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं मजबूत नहीं हो जाता। अब से मैं अपने पूरे दिल से खुद को कठोर बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। फिर मैं भविष्य में एक एक करके अपना हिसाब चुकता करूंगा। देव की स्पष्ट और स्थिर आंखों को देखते हुए मरे ने प्रशंसा के साथ उसके शब्दों को ग्रहण किया। उसने सिर हिलाया और राहत महसूस की। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम और अधिक परिपक्व हो गए हो। फिर मैं तुमसे अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। मुझे डर है कि मुझे अब जाना चाहिए। मेरे लिए अभी भी कई चीजें हैं जिनसे मुझे निपटना है। अपना ख्याल रखना, याद रखना। मरे हमेशा व्यवसाय में व्यस्त रहता था, इसलिए वह चाहकर भी ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था। जेमी, ब्रैक्सटन, ब्रान। एक आवाज थी जो उसके दिमाग में इन नामों को गिनती रहती थी। अभी आनंद लो, क्योंकि किसी दिन मैं अपना बदला लूंगा।